महाराष्ट्र में एनसीपी से बगावत के बाद अजीत पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि अजीत पवार भी बढ़िया नेता हैं, अच्छा नेतृत्व करता है। अब आपको यहां हम ये बताएंगे कि अजीत पवार महाराष्ट्र में भाजपा के लिए जरूरी क्यों थे। लोकसभा 2024 नजदीक है। इस बार पहली बार ऐसा होगा जब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में अपना विस्तार करना चाहती है और साथ ही ठाकरे परिवार से होने वाले नुकसान से बचना भी चाहती है। ऐसे में जब पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, तब पार्टी किसी भी सूरत में अपनी लोकसभा सीटों की संख्या को कम नहीं होने देना चाहती है। ऐसे में भाजपा को यहाँ बड़ा नुकसान होता दिख रहा था और भाजपा कहीं से भी कोई भी नुकसान उठाने के मूड में नहीं थी। वो चाहती नहीं थी कोई नुकसान हो। राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो पता चलेगा कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है। यहाँ कुल 48 लोकसभा सीट है, जिसमें से पिछली बार बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह सीट जीतना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे अलग थे। लिहाजा भाजपा को यहाँ उद्धव ठाकरे की जगह एक बड़े साथी की तलाश थी। शिंदे पहले आ गए थे और अब अजीत पवार आ गए। अजीत पवार को भाजपा ने पहले भी अपने साथ लाने की कोशिश की थी। अजीत पवार महाराष्ट्र के 5वीं बार डिप्टी सीएम बने हैं। पहली बार नवंबर 2010 में महाराष्ट्र के वो उप मुख्यमंत्री बने थे। तब से 3 बार बीच में डिप्टी सीएम बने। अब उन्होंने 5वीं बार डिप्टी सीएम की शपथ ली है। ऐसे में भाजपा उनका उपयोग लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से कर सकती है। बीजेपी के पास अब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुल गया है। ऐसे में भाजपा की कोशिश होगी कि मिशन 400 पार में ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में वो जीत पाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पवार के आने से सच में लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का काम शिंदे को तोड़ने से नहीं बन रहा था, इसलिए उन्होंने अब पवार को तोड़ा है। तो क्या 2024 के लिहाज से यह भाजपा की बड़ी कामयाबी है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।